हेलो फ्रेंड्स। वैद सेल्सियस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। यूपीएससी 2021 का जो जीएस का पेपर था उसमें हिस्ट्री का सोल्यूशन जो है आपके लिए मैं लाया हूं। और क्वेश्चंस को आपने देखा होगा, तो हम फटाफट आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं और उनके संबंध में जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको मैं बता देता हूं कि यही आंसर क्यों सही है। तो देखिए 51 क्वेश्चन में जो सही उत्तर है वो है आपका बी, प्ले राइट्स। तो भवभूति, हस्तिमल्ल और क्षेमेश्वर ये सभी नाटककार हैं। इन्होंने नाटकों की रचना की है। भवभूति संस्कृत भाषा के नाटककार हैं और इन्होंने मालती माधव नामक नाटक की रचना की है। और नाटकों की रचना में इन्हें कंसीडर किया जाता है इक्वल टू कालिदास, भवभूति को। हस्तिमल्ल जो है इन्होंने 8 नाटकों की रचना की, जिनमें से जो प्रमुख नाटक हैं वो विक्रांत कौरव और सुभद्रा हरण है। सुभद्रा हरण है। तो इसका जो सही उत्तर है दैट इज बी, प्ले राइट्स। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा से संबंधित एक क्वेश्चन है और इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि उन जो है ये वोटिंग राइट नहीं दिया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा के अंतर्गत। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट सही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गिव वुमेन रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेचर। बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही, क्योंकि इससे पहले 1932 में लॉर्ड लोथियन की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी, अपना सुझाव दिया था कि 2 से 5% तक सीटें जो है महिलाओं के लिए रिजर्व लेजिस्लेचर में की जानी चाहिए। विधायिकाओं में 2 से 5% तक महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व की जानी चाहिए। ये लोथियन कमेटी की रिपोर्ट थी जिसमें ये रिकमेंड किया गया था। और फाइनली 1935 के एक्ट में जो वोटिंग राइट है वो 29 मिलियन पुरुषों को और 6 मिलियन महिलाओं को वोटिंग राइट दिया गया था, जिसमें महिलाओं के लिए रिजर्व सीट्स की व्यवस्था की गई थी। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है। विद रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 इन इंडियन हिस्ट्री। तो 8 अगस्त को कौन सी घटना इसमें से हुई थी? तो देखिए इसका सही उत्तर ए है। द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय एआईसीसी। 7 अगस्त को 7 अगस्त 1942 को एआईसीसी की मीटिंग हुई थी ग्वालिया टैंक मुंबई में, जिसे आप अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं। और यहां पर भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा गया था और इस पर चर्चा शुरू हुई थी। 8 अगस्त को यह प्रपोजल पास कर दिया गया और 9 अगस्त को ऑपरेशन 0R चलाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसमें कांग्रेस की लीडरशिप को क्या किया गया था? जेल में बंद कर दिया गया था, जिससे आंदोलन को रोका जा सके। लेकिन आंदोलन ये स्वतः स्फूर्त हो गया था। परिणाम स्वरूप आंदोलन चलता रहा था, जबकि बड़े सारे जो लीडर्स थे कांग्रेस के उनको जेलों में बंद कर दिया गया था 9 अगस्त को। तो ये 8 अगस्त 1942 का जो उत्तर हो जाएगा वो बिल्कुल सही है, पहला, कि क्विट इंडिया का रेजोल्यूशन जो है, भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है पारित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, अ ट्रांसलेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश। तो इनका ट्रांसलेशन किसने किया था? तो देखिए इसका सही उत्तर है सी, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी ने किया था। गांधी जी जब अपने यरवदा जेल प्रवास में थे, जिस समय गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में थे, वहां पर गांधी जी ने इंडियन रिलीजियस रिलिक्स का मतलब है उपनिषदों के जो श्लोक हैं, उपनिषद से लिए गए या कुछ और ग्रंथों से लिए गए जो श्लोक थे, उनका हाइम्स जो थे उनका ट्रांसलेशन किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। यहां पर देखिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगल पीरियड के दौरान जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनकी चर्चा की गई और पूछा गया है असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें बताना है, मतलब छोटे से बड़े क्रम की ओर जाना है। तो यहां पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, परगना, सरकार, सूबा। सूबा प्रोविंस या प्रांत होता था, सरकार डिस्ट्रिक्ट यूनिट होती थी, और डिस्ट्रिक्ट यूनिट के अंतर्गत क्या आते थे? परगना आते थे, और परगना के अंतर्गत क्या आते थे? विलेजेस आते थे, गांव आते थे। तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे छोटी यूनिट थी, विलेज के बाद परगना, सरकार, सूबा और फिर जो है आपका साम्राज्य होता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। हु एमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी विद हिंदू फीमेल स्कूल। तो देखिए हिंदू महिला
स्कूल की स्थापना जो है बेथुन के प्रयासों से हुई थी। जेईडी बेथुन, इनको महिला शिक्षा के लिए जाना जाता था, महिला शिक्षा को प्रमोट करने में इनकी बड़ी भूमिका थी। तो बेथुन के प्रयासों से हुई थी हिंदू फीमेल स्कूल की स्थापना। 1849 में इसका नाम बदल दिया गया था हिंदू फीमेल स्कूल का, और इसे बेथुन स्कूल कहा गया। क्या नाम बदल कर रखा गया? बेथुन स्कूल रखा गया, ये बेथुन कॉलेज रखा गया। और इसी बेथुन कॉलेज को 1856 में गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। जब गवर्नमेंट ने इसका चार्ज अपने हाथों में लिया तो कमेटी ने एक प्रपोजल पास किया। उस प्रपोजल के थ्रू ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को इसका सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी आपका। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों आर रिमेंबर्ड एज। देखिए ये तीनों ही आजाद हिंद फौज से संबंधित हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कलीग थे। आजाद हिंद फौज से संबंधित होने के कारण ही नवंबर 1945 में इनके खिलाफ जो है रेड फोर्ट ट्रायल हुआ था, लाल किले का मुकदमा चला था, और उस मुकदमे में इनको मृत्युदंड दिया गया था। इनको बचाने के लिए कांग्रेस ने कमेटी बनाई थी, आईएनए बचाओ समिति कहा जाता है उसे, आजाद हिंद फौज बचाओ समिति कहा जाता है, जिसकी अध्यक्षता भूला भाई देसाई ने की थी। इसमें कई सारे वकील जो थे इनके पक्ष में मुकदमे को लड़े थे, आईएनए के सिपाहियों के, या जो कर्नल शहनवाज हैं, सहगल हैं और ढिल्लों के पक्ष में लड़े थे। और बाद में दबाव के कारण वायसराय वेवेल ने क्या किया था, मृत्युदंड को वापस ले लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उस स्टेटमेंट पूछा गया इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो देखिए, द निजामत ऑफ अरकाट इमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और हैदराबाद स्टेट को 1724 में स्थापित किसने किया था? तो निजाम उल मुल्क ने किया था, जिसे चिनकिलिस खां के नाम से जाना जाता है, निजाम उल मुल्क। और जिसे हम अरकाट कह रहे हैं ये कर्नाटक का रीजन है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी देखिए, द मैसूर किंगडम इमर्ज आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, बिल्कुल सही है कि मैसूर स्टेट का जो उद्भव हुआ था विजयनगर साम्राज्य से हुआ था, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में एक युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ तालीकोटा, ठीक है, 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ और तालीकोटा के युद्ध से विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो गया था। और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर ही मैसूर में एक लोकल डायनेस्टी ने रूल करना शुरू किया था, जिनका नाम था उडियार डायनेस्टी। उडियार वंश ने यहाँ पर शासन करना शुरू किया था। दोनों सही हैं। रुहेलखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑक्युपाइड बाय अहमद शाह दुर्रानी। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। अहमद शाह दुर्रानी कहें या अब्दाली कहें, अफगानिस्तान का शासक था और नादिर शाह का सेनापति था। ये स्टेटमेंट तीसरा जो है वो करेक्ट नहीं है, इसलिए जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन ही सही है कि अजंता केव्स लाई इन द गॉर्ज ऑफ वागोरा रिवर। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो वागोरा नदी घाटी में है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जब सांची स्तूप की बात की गई और यहाँ पर किया गया चंबल रिवर, तो अगर आप भौगोलिक दृष्टि से इसकी लोकेशन को जानते हैं तो विदिशा के पास है ये, और चंबल रिवर वहां फ्लो नहीं करती, नहीं बहती। ये बेतवा नदी के पश्चिम में है, वेस्ट में है, और वो भी लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर है। और सांची स्तूप जो है वो एक पठारी रीजन पर है, हाईलैंड पर है, इसलिए ये उत्तर जो है आपका बी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। पांडुलेना केव श्राइन्स लाई इन द गॉर्ज ऑफ नर्मदा रिवर। तो पांडुलेना केव की अगर आप लोकेशन जान रहे हैं तो ये नासिक के पास जो है पहाड़ियां जो हैं उन पर स्थित है, तो वहां पर नर्मदा रिवर का कोई प्रश्न नहीं उठता, इसलिए महाराष्ट्र में है, तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में गलत हो जाता है। अमरावती स्तूप लाइज इन द गॉर्ज ऑफ गोदावरी रिवर। अमरावती आंध्र प्रदेश में है, और अमरावती किस नदी के किनारे है? तो अगर आप ज्योग्राफी से भी पढ़े हुए हैं तो कृष्णा नदी के किनारे है, तो गोदावरी यहां नहीं हो सकता, तो स्टेटमेंट ये भी गलत हो जाएगा। तो जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ए। देखिए दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं यूनिसेफ को लेकर के कि 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, मातृभाषा दिवस डिक्लेयर किया गया था, बिल्कुल सही है। द डिमांड दैट बांग्ला हैज टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेजेस वाज रेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही, तो इसका सही उत्तर जाएगा सी, बोथ 1 और 2।
देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है 61, इसमें एक टेम्पल की बात की गई, 64 योगिनी टेम्पल, जो कि मुरैना में है, मध्य प्रदेश में। मुरैना कहाँ है? एमपी में है। चंबल के बीहड़ वाले रीजन में भिंड और मुरैना के रीजन आते हैं। और यहाँ पर स्टेटमेंट को देखिए, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट इज अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कच्छप घाट डायनेस्टी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि कच्छप घाट वंश के जो शासक थे देवपाल, देवपाल ने 1380 ईस्वी के आसपास इस टेम्पल का निर्माण करवाया था। 64 योगिनी टेम्पल का निर्माण कराया था। 64 योगिनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 64 चैम्बर या कक्ष बने हुए हैं और योगिनी को रूप माना जाता है दुर्गा जी का। तो 64 योगिनी टेम्पल है, कच्छप घाट वंश ने बनवाया था। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सर्कुलर टेम्पल है, वृत्ताकार मंदिर है, बिल्कुल सही है। इट इज द ओनली टेम्पल, ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। आप देखिए यहाँ पर एब्सोल्यूट स्टेटमेंट दे दिया, इसलिए स्टेटमेंट अपने आप में रॉन्ग हो जाएगा। ओनली सर्कुलर टेम्पल, एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है, तो ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जैसे ही दूसरा गलत हुआ तो पहला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, जो यहाँ पर ठीक है। देखिए क्योंकि ये पेपर कॉपी किया गया है, हमने लिया है किसी से पेपर, उसने टिक कर रखा था, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट उसका गलत, ये गलत हो जाएगा। दूसरा तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा अपने आप में, और 2 3 4 भी गलत हो जाएगा क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट ही गलत है। तो जब दूसरा गलत है तो सारे ऑप्शन गलत हो गए। एलिमिनेटिंग प्रोसेस अगर आप लगाते हैं तो इसका सही उत्तर आपको मिल जाता है, सही उत्तर होगा C1 and 4। एंड इट्स डिजाइन हैज बीन राइज टू अ पॉपुलर बिलीव दैट इट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो इस तरीके से हमारी सर्कुलर बनी हुई है, इसी तरीके से ये जो है मंदिर भी 64 योगिनी का बना हुआ है। तो कहा गया कि इसको कॉपी किया गया, इस तरीके से माना जाता है इसे। तो इसमें पहला और चौथा सही हो जाएगा। जो स्टेटमेंट पहले उत्तर इसमें दिया हुआ था ये गलत टिक है, सही उत्तर होगा इसका 1 and 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स एलेबोरेट सिस्टम वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, रिजर्वायर्स, डैम्स। तो ये हो जाएगा धौलावीरा, क्योंकि धौलावीरा से जल भंडारण के, वाटर स्टोरेज के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा से क्वेश्चन बनना था ही इस बार, और आगे आने वाले आपके एग्जाम्स में भी, पीसीएस में भी बनेगा, और भी एग्जाम्स में ये पूछा जाएगा, क्योंकि धौलावीरा को यूनेस्को ने अपनी धरोहर सूची में शामिल किया है, और ये 40th साइट है इंडिया की, जिसको शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक, धौलावीरा खादिर आइलैंड पर है, खादिर द्वीप पर है, और खादिर द्वीप कहाँ है? रन ऑफ कक्ष में है, कक्ष के रण में है। तो यहां से 100% क्वेश्चन पूछा जाना था, धौलावीरा से क्वेश्चन आपका पूछा गया। इसका सही उत्तर है ए, धौलावीरा। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी। तो देखिए यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का से संबंधित एक प्रश्न आपसे दिया गया है, और उसमें टाइम को बहुत स्पेसिफिक कर दिया गया है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी। जब आप 17वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं और उसके फर्स्ट क्वार्टर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वार्टर का मतलब क्या हुआ? 1601 से लेकर के 1625, 4 क्वार्टर होंगे। तो पहले क्वार्टर में निम्न में से किसकी स्थापना हुई? तो यहाँ पर देखिए जो उत्तर है वो इसका सही होगा ए, ब्रोच या भरूच। ब्रोच को ही आप भड़ौच भी कहते हैं, भरूच भी कहते हैं, और यूनानी इसे बेरी गाजा कहते थे, बेरी गाजा कहकर संबोधित करते थे। एंशिएंट टाइम में इसका नाम था भृगु कक्ष। तो ऋषि भृगु का क्षेत्र होने के कारण इसे भृगु कक्ष भी कहा जाता था, यूनानी बेरी गाजा कहते थे। तो 1623 तक आते आते आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, मसूलीपट्टनम, अहमदाबाद, भरूच, ठीक है, आगरा, इन जगहों पर अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए, ब्रॉच हो जाएगा। तो जो उत्तर इसमें दिया हुआ ये इनकरेक्ट है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। मैंने कहा चूंकि ये पेपर किसी से लिया गया है तो उसके जो आंसर्स लगे हुए हैं उसके आधार पर उत्तर आपको इसमें ठीक किया, मैं करेक्ट कर दे रहा हूं। इसका सही उत्तर है ए, ओनली 1। देखिए यहाँ पर कई सारी डायनेस्टीज दी हैं और कहा गया है डिक्लाइन ऑफ गुप्ता अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन इन द अर्ली 7th सेंचुरी। अब अर्ली 7th सेंचुरी की बात कर रहे हैं और हर्ष जो है गुप्ता के डिक्लाइन की बात कर रहे हैं। तो देखिए 319 एडी में गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ था, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। यहाँ से गुप्ता इमर्ज करते हैं और 6th सेंचुरी तक के आसपास तक इनका शासनकाल रहता। 6th सेंचुरी का मतलब 501 से लेकर 599 की बात मैं कर रहा हूँ।
सेवेंथ सेंचुरी की जैसे ही बात करते हैं, मतलब 600 से लेकर के और 699 ईस्वी तक की बात कर रहे हैं, तो हर्ष का जो इमरजेंस हुआ था, 606 में हर्ष गद्दी पर बैठा था और 647 में हर्ष की डेथ हो जाती है। ठीक है। और इससे पहले गुप्त काल का जो है पतन का काल चल रहा था, डिक्लाइन का काल चल रहा था 5550 से ऑनवर्ड्स आगे देखते हैं हम लोग। तो ये गुप्त के पतन का लगभग समय काल ये है आपका। अब इस बीच में उन्होंने पूछा है कि कौन कौन सी डायनेस्टी जो है वो थी नॉर्थ इंडिया में होल्ड कर रही थी पावर को। तो गुप्ता तो थे ही मगध में, डिक्लाइन हो रहा था इनका, लेकिन ये थे। लेकिन परमार ऑफ मालवा की जब आप बात करते हैं तो ये आपकी जो है 8th सेंचुरी में चले जाते हैं। कब? 8वीं शताब्दी में चले जाते हैं, क्योंकि 1790 एडी में उपेंद्र राज जो है उन्होंने परमार डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था। इसके संस्थापक थे, फाउंडर थे उपेंद्र राज। ठीक। और धारा के परमार बोला जाता, धारा मध्य प्रदेश में जहां पर ये स्टेट थी। तो 8th सेंचुरी में आ गए, तो ये हो नहीं सकता दूसरा आपका। इसका पुष्यभूत आप थानेश्वर बिल्कुल थे, क्योंकि हर्ष स्वयं जो है बिलोंग करता था किससे? पुष्यभूत डायनेस्टी से, जो थानेश्वर या स्थानेश्वर जो अंबाला के पास में वहां से रूल कर रहे थे। देन मौखरी ऑफ कन्नौज, ये भी बिल्कुल होगा। अगर आपने हर्ष को ही डिटेल में पढ़ा तो इसका उत्तर आप दे पाते, क्योंकि कन्नौज का शासक जो ग्रहवर्मन था वो हर्षवर्धन के जीजा थे, ब्रदर इन लॉ थे। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ये भी सही है आपका। यादवाज ऑफ देवगिरी की जब बात करते हैं तो अगर आप थोड़ा सा मिडिल पीरियड को सही ढंग से पढ़ें तो दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी का अभियान 1296 में किया था, जहां के शासक थे रामचंद्र देव। तो 1296 में यादव शासकों का उल्लेख आता है। इसका मतलब ये जो है 7th सेंचुरी की तो डायनेस्टी नहीं हो सकती। तो इस आधार पर भी आप इसको कर सकते थे। और यहां अगर आप देखें इसको, तो ये जो है यादव डायनेस्टी 12th to 14th सेंचुरी के अंदर आपको दिखाई देती है। और इसके फाउंडर जो थे वो थे भिल्लम। यादव वंश का संस्थापक कौन था? भिल्लम। उसकी राजधानी थी देवगिरी। तो 5वां स्टेटमेंट गलत है, तो जो बचे वो सही हो गए, इसलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी 1346। मैत्रक ऑफ वल्लभी कैसे आप सही कर सकते थे? क्योंकि हर्ष को अगर आपने पढ़ा तो हर्ष ने वल्लभी के मैत्रक शासकों को पराजित भी किया था। तो यहां पर ये छठा भी सही हो जाएगा आपका। तो अगर आपने हर्ष को पढ़ा हुआ है तो ये स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू पोर्तुगीज राइटर नूनिस एक पुर्तगाली यात्री था जो कि विजयनगर साम्राज्य में आया था और अच्युत देवराय के समय में आया था। ठीक है। अच्युत देवराय के समय में यह आया था। 1529 से 1542 रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूद सेइंग, भविष्यवाणियां, ये सारे काम जो है नूनिज ने बताया है जो है वो विजयनगर में महिलाएं करती थी। इसलिए जो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3 4। चारों उत्तर इसके बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए यहां पर मदनापल्ली आंध्र प्रदेश को लेकर के कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिनमें से पूछा गया कौन सा करेक्ट है। तो पिंगाली वेंकैया डिजाइन द ट्राई कलर इंडियन नेशनल फ्लैग हियर, तो ये सही नहीं है, क्योंकि 1921 में विजयवाड़ा सेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसमें गांधी जी ने कहा था और वहां पर इन्होंने ये ट्राई कलर नेशनल फ्लैग जो है वो प्रस्तुत किया था पिंगाली वेंकैया ने। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। पट्टाभ सीतारामैया लेट द क्विट इंडिया मूवमेंट फ्रॉम आंध्र रीजन फ्रॉम हेयर, ये भी सही नहीं है, यहां से स्टार्ट नहीं हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश हेयर, ये बिल्कुल सही है तीसरा स्टेटमेंट। और चौथा भी स्टेटमेंट देखिए गलत है। क्यों? क्योंकि मैडम ब्लावास्की और कर्नल ऑलकॉट ने थियोसोफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर 1882 में अडियार में स्थापित किया था। अडियार मद्रास में है, तमिलनाडु में, वहां पर स्थापित किया था। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो जिसका सही उत्तर है दैट सी। देखिए 3 हिस्टोरिकल प्लेस दिए हैं और उन किस चीज के लिए वो फेमस है दिया हुआ है। इसमें पहला ही ऑप्शन अगर आप देखें तो बुर्जहोम दिया है, बुर्जहोम रॉक कट शेल्टर्स के लिए दिया हुआ है, शैलाश्रय गुफाओं के लिए दिया हुआ, जो गलत है। यहां से हमें क्या मिला है? पिट ड्वेलिंग या गर्तावास के प्रमाण मिले हैं बुर्जहोम। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में पहला गलत हो गया, और पहला गलत होते ही आप देखिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अब चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा के लिए है प्रसिद्ध, और गणेश्वर जो है आईवीसी की साइट थी, कॉपर आर्टिफैक्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान चंगेज खां जो है उसने सिंधु नदी को पार किया था क्योंकि वो खारिज जो है प्रिंस का पीछा कर रहा था। ठीक बिल्कुल सही है। इल्तुतमिश के शासनकाल में ख्वारिज्म का जो शाह था, जो सुल्तान था, जलालुद्दीन मंगबरनी प्रिंस था, जलालुद्दीन मंगबरनी। इसका पीछा करते हुए चंगेज खां आया था। जलालुद्दीन मंगबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी थी और इल्तुतमिश ने शरण देने से इनकार कर दिया था। परिणाम स्वरूप जो है जलालुद्दीन मंगबरनी जो है चला जाता है और इसके पीछे पीछे चंगेज खां भी चला जाता है। इस तरीके से इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को चंगेज खां के आक्रमण से बचाया था। तो ये 1229 की घटना है और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपका है। देखिए दूसरा दिया है, इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्युपाइड मुल्तान एंड क्रॉस। देखिए तैमूर लंग का आक्रमण भारत में हुआ है 1398 में और ये टाइम पीरियड जो चल रहा है 1398 का, ये नासिरुद्दीन महमूद का टाइम है। महमूद का टाइम है और ये 1394 से 1394 से 1414 तक शासक रहा था। तुगलक वंश का अंतिम शासक था ये। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक के अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1325 से लेकर के 51 रहा था। तो अगर आप तैमूर लंग के आक्रमण की डेट जानते हैं और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की कोरोनेशन या राज्याभिषेक की डेट जानते हैं तो अपने आप ये स्टेटमेंट आपको पता लग जाएगा कि गलत है। इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय द्वितीय विजयनगर एम्पायर दैट वास्को डी गामा रीच्ड द कोस्ट ऑफ केरल। जिस समय विजयनगर का शासक देवराय द्वितीय था उस समय, उसी के समय में वास्को डी गामा भारत आया था। तो देखिए देवराय द्वितीय का जो टाइम पीरियड है वो 1422 से लेकर के और 46 तक का है। ठीक है, 1422 से 46 तक का समय है देवराय द्वितीय का और वास्को डी गामा पहुंचा है 1498 में। तो ये दोनों भी स्टेटमेंट अपने आप में कंट्राडिक्टरी हो जा रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो जो सही उत्तर है दैट इज ए ओनली वन। देखिए सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द जेsuit ऑर्डर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा। अब देखिए इस स्टेटमेंट में एक कथन उन्होंने सत्य दिया और एक असत्य दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है जिसमें आपको हर स्टेटमेंट को बहुत से ध्यान से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा, यहीं पर पहला जो स्टेटमेंट है इसका, इस सेंटेंस में पहली बात जो कही गई वो गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है क्योंकि गोवा में इसकी मृत्यु नहीं हुई थी, इसकी कैंटन में डेथ हुई थी चाइना में और वहां से इसे गोवा लाया गया था। सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है, चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर, एक चर्च का निर्माण करवाया गया था। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाता है क्योंकि इसमें पहला कथन जो है वो गलत दिया हुआ है। तो देखिए तीसरा बिल्कुल सही है, द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर, तो इनका महोत्सव या उत्सव मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दो पुस्तकों की बात की गई है, एक पुस्तक का नाम है मिताक्षरा और दूसरा का नाम है दायभाग। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई और दायभाग जो है जीमूत वाहन के द्वारा लिखी गई। दायभाग और मिताक्षरा दोनों प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं, संपत्ति में अधिकार की बात करते हैं। दायभाग का जो एरिया था वो बंगाल का एरिया था स्पेसिफिकली, जबकि मिताक्षरा भारत के अन्य भागों में इनके रूल्स लागू होते थे। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका केवल और केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है क्योंकि मिताक्षरा ये कहती है कि पुत्र अपनी पिता की संपत्ति में उसके जीवन काल के दौरान ही अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं, ऐसा मिताक्षरा में कहा गया है। जबकि दायभाग स्पष्ट रूप से कहता है कि पिता की मृत्यु के पश्चात ही संतान उसकी प्रॉपर्टी में अपने अधिकार की मांग कर सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जबकि पहले में मिताक्षरा वाज द सिविल लॉ ऑफ अपर कास्ट, ये बिल्कुल गलत है यहाँ पर क्योंकि सिविल लॉ से नहीं है, ये अपर कास्ट से संबंधित नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं मिताक्षरा में, प्रॉपर्टी राइट की बात है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट गलत होते ही पहला दूसरा ये वाला गलत हो गया, सी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है मिताक्षरा सिस्टम डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द मेंबर्स ओनली ऑफ द फैमिली, व्हेयरएज द दायभाग सिस्टम डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हेल्ड बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है